भारत का सबसे सेंसिटिव वर्ड है जो है चरित्र और चरित्रवान होना। आप ये जहाँ भी चरित्र और चरित्रवान शब्द बोलते हैं ना तो लोग सिहर के हिल जाते हैं, खासकर भारतीय, क्योंकि उनके ऊपर इस बात का इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन इस शब्द का जो अर्थ है भारत में वो बड़ा ही सीमित और बड़ा ही संकुचित है। तो भारत में जो चरित्र का मतलब और चरित्रवान होने का अर्थ लिया जाता है वो सिर्फ सेक्सुअली कंट्रोल से, कि जो सेक्सुअली कंट्रोल्ड है, मर्यादित है जो है, तो वो चरित्रवान है। वैसे इस वे में जो है वो सही भी है, गलत नहीं है, दैट इज़ वेरी नाइस थिंग। लेकिन आप ये इमेजिन करो जो है कि एक व्यक्ति इस डिफिनेशन के, इस सांसारिक और कानूनों के परिभाषा के हिसाब से चरित्रवान तो है, लेकिन वो दिन रात वनस्पतियों को ख़त्म कर रहा है, पेड़ों को काट रहा है, जीवों की हत्या कर रहा है, पहाड़ों को कुदेर के समतल कर दे रहा है, टनल खोद के जो है ज़मीनों को दरका दे रहा है, जो है जितना भी इकोसिस्टम को एज इट इज़ बने रहने के खिलाफ गतिविधि है वो सब में शामिल है। नो मैटर इट इज़ ए यूनिट पर्सन, इंडिविजुअल और द वर्ल्ड्स गवर्नमेंट, चाहे जो हों, सरकारें हों चाहे लोग हों, तो आप उन्हें चरित्रवान कैसे, मतलब जिस स्थिति और सिचुएशन में मनुष्य और जीवों के रहने का आदर्श मतलब पारिस्थितिकी रहना चाहिए, आप उसको नष्ट कर दे रहे हैं, चाहे व्यक्तिगत स्तर पे चाहे सामूहिक स्तर पे। तो भाई ऐसे समाज के लोग, ऐसे मनुष्य कितनों भी बड़े ज्ञानी और चरित्रवान हैं, तो मैं उन्हें चरित्रहीन ही कहूँगा। क्योंकि कानून के डिफिनेशन के हिसाब से आप चरित्रवान हो या नहीं हो उसका मैटर नहीं है, लेकिन पारिस्थितिकी को एज इट इज़ बनाए रखने में जो व्यक्ति योगदान नहीं देता, या पारिस्थिति को एज इट इज़ बनाए रखने की जो कामना और चाहत नहीं रखता, तो ऐसे लोग कितनों भी डिफिनेशन के हिसाब से चरित्रवान हो, मेरे नज़र में और प्रकृति के नज़र में उनसे बड़ा चरित्रहीन कोई नहीं। थैंक यू।